बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। पीटीआई इस निज़ाम के साथ नहीं खड़ी, पीटीआई इदारों के साथ नहीं खड़ी, लेकिन इमरान खान के ट्वीट के बाद एक यकजाती का पैगाम गया तो भारत के लिए धचका था, सरप्राइज था। दूसरा, नून लीग के लिए परेशानी है कि यार ये क्या हुआ, इमरान खान ने इतना पॉजिटिव ट्वीट कर दिया और इदारों को पता भी चल गया कि मोदी के ट्वीट्स 40-47 हज़ार रीट्वीट्स हैं और इमरान खान के उर्दू और इंग्लिश का ट्वीट मिला के 36-37 हज़ार। गो के यहाँ पे बंद है, यहाँ पे ट्विटर बंद है। 36-37 हज़ार रीट्वीट्स इमरान खान के हो गए। वो 1.5 अरब का मुल्क है, ये 25 करोड़ का है। और फिर उधर तो उनका तो इशू है, वो तो लाइमलाइट में है, उनके तो रीट्वीट होने थे मोदी का और उसका पहलगाम वाक़े के बाद पहला ट्वीट था। वो अंडरस्टूड है कि उस वक्त उनकी पूरी कौम के सेंटीमेंट्स थे, वो रीट्वीट होना था। लेकिन इमरान खान का 10 दिन बाद ट्वीट 36 हज़ार रीट्वीट हो रहा है, तो इसमें ये भी परेशानी है। इदारों को नजर आ रहा है कि इस वक्त कौन है जो ग्राउंड के ऊपर जिसकी सपोर्ट है, अवाम ने मैंडेट किसको दिया, नैरेटिव कौन पाकिस्तान के लिए बना सकता है, इंटरनेशनली आवाज़ किसकी है। तो नून लीग परेशान है। तीसरा, आप देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन सहाफ़ियों के जो बेचारे इरेलीवेंट हो गए हैं, जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई की वजह से जिनको टीवी चैनलों पे नौकरी दिलवाई गई है, जिनको सोशल मीडिया के ऊपर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर उनको नौकरियाँ दिलवाई गई हैं। एक एक बंदे को 3-3 नौकरियाँ मिली हुई हैं, एक एक बंदे को। और अब पहले इनको 2-2, 3-3 नौकरियाँ मिली हुई थी, किसी को पीटीवी में रखवाया हुआ है तो किसी को प्राइवेट चैनल्स पर रखवाया हुआ है, साथ उनको डिजिटल मीडिया के 2-2 जगहों पर उनको नौकरियाँ मिली हुई हैं। और साथ अब सारे वो अपने जाती भी प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। कोई 1 करोड़ का प्रोजेक्ट ले रहा है तो कोई 2 करोड़ का प्रोजेक्ट ले रहा है, किसी के लिए पॉडकास्ट के सेटअप लग रहे हैं तो किसी को किस नाम पे पैसा मिल रहा है। उनको परेशानी यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान बर्फ़ पिघलती है और चीज़ें बेहतर होती हैं और इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ इसको तस्लीम करती है कि नैरेटिव इमरान खान बना सकता है, पाकिस्तान के लोग इमरान खान के पीछे खड़े हैं, इंटरनेशनली आवाज़ इमरान खान की मौसर है और इस वक्त मुल्क को यकजाती की ज़रूरत है, नफरतें कम होनी चाहिए, एक टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। तो उनको ये परेशानी है कि हमारे तो सारे प्रोजेक्ट इस बात पर खड़े हुए हैं कि हमें तो सारा पैसा इस चीज़ का मिलता है कि हमने रोज़ाना एक व्लॉग कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, हमने रोज़ाना इमरान खान को गालियाँ देनी है, हमने रोज़ाना बुशरा बीबी को गालियाँ देनी है, हमने रोज़ाना पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। गो के मैं कभी कभी ये कहता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट अगर सिर्फ एक रिसर्च कर ले कि कितने लोग उन्होंने 9 मई के बाद या रिजीम चेंज के बाद उन्होंने कितने लोगों को हायर किया, कितने 100 लोगों को हायर किया, कितने उन्होंने डिजिटल मीडिया के सेटअप्स बनाए, कितने उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए, कितने हज़ार व्लॉग्स हुए, कितने लाख ट्वीट्स हुए, लाखों में ट्वीट्स हुए इमरान खान के खिलाफ। तो क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई है या बढ़ी है? इमरान खान का वोट बैंक कम हुआ है या बढ़ा है? देखें, ये नहीं, ये जो बात होती है ना कि आप नैरेटिव पैसे दे के बना सकते हैं, नहीं बना सकते अगर नैरेटिव में जान ना हो। नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए नैरेटिव बनाने के लिए आप अरबों खरबों लगा दें, आप नहीं बना सकते, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ये बात जानते हैं कि ये चोर डाकू और लुटेरे हैं। पाकिस्तान के लोग जानते हैं, आप नहीं बना सकते इनके लिए नैरेटिव। पाकिस्तान के लोग जाहिल नहीं हैं, पाकिस्तान के लोग बाशऊर हैं, उनको पता है चीज़ों का, आप नहीं इनके लिए नैरेटिव बना सकते। अब वो टाउट्स बहुत परेशान है, वो सहाफ़ी जिनको टीवी चैनल्स पे बिठाया गया, वो एंकर्स वो जिनको टीवी चैनल्स पे बिठाया गया, जिनको भारी भरकम तनख्वाहें, सिर्फ इस बात की आप मैं तो इसलिए जिक्र नहीं करता कि ये ना हो कि हमको जेलस हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें और दे, अल्लाह ताला करे कि इनको 5-5 प्रोजेक्ट्स मिल जाए। मैं इसलिए कभी आप सुन लेना कि इनमें से एक एक को टीवी चैनलों पे कितनी तनख्वाहों पे रखवाया गया है। 40-40, 50-50 लाख रुपए के ऊपर पर मंथ के ऊपर इनको रखवाया गया और क्वालिफिकेशन क्या थी? सिर्फ एक थी कि उधर से रखवाया गया और चैनल की मजबूरी 2 थी। एक ये है कि उन्होंने एड्स लेने थे, इदारों के साथ अपने मामला ठीक कर रहे थे और आगे चीज़ें बढ़ानी थी। उन्होंने 40-50 लाख रुपए के ऊपर चैनलों ने इनको रखा है। मैं आपको एक बताऊं, एक बंदा है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, वो इतना मकरूह किरदार है, वो इतना गलीज और गंदा किरदार है। मतलब चाहे आप प्रो PMLN क्यों ना हो, अगर आप थोड़ा से भी बाशऊर हैं, थोड़े से आप तहजीब से आपका तल्लुक है, अखलाकियात से आपका तल्लुक है, तो आप उसे दुआ सलाम नहीं रख सकते। उसको 3 जगहों पे नौकरी दिलवाई हुई है। अब एक प्राइवेट चैनल पे वो बैठा हुआ है। मैंने उस प्राइवेट चैनल वालों से, वहाँ हमारे एक दोस्त होते हैं, मैंने कहा यार को खुदा का खौफ करो, मतलब ठीक है तुम प्रो PMLN बंदे रखो, प्रो एस्टेब्लिशमेंट बंदे रखो, प्रो PMLN प्रो एस्टेब्लिशमेंट बहुत सेंसिबल बंदे मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त और अच्छे लोग मौजूद हैं। ठीक है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर वो समझते हैं कि उनको वहाँ से पैसा मिल रहा है और उन्होंने पैसा कमाना है, ठीक है, वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, प्रो PMLN है। या कोई अगर दिल से प्रो एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा जो निज़ाम है उसमें है, प्रो PMLN है, उसको वो ठीक है। ऐसे दर्जनों लोग मौजूद हैं, तो इसको क्यों बिठाए हुए? उन्होंने कहा जी सिर्फ मरियम नवाज से मामला ठीक करने के लिए उसको जो है वो चैनल हमारे ने रखा हुआ है कि किसी तरह से मरियम नवाज से हमारे
जो मामलात हैं वो ठीक हो जाएं और हमें ऐड भी मिल जाए और हमारे कुछ पंजाब में कुछ काम है तो वो हो जाए। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं ना। इसलिए तो अब वो ये ऐसे सारे जो मकरूह किरदार हैं वो बहुत परेशान नजर आते हैं। हालांकि देखें इमरान खान के ट्वीट के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपने मेरे को व्लॉग्स में एक बार भी मेरे व्लॉग में सुना होगा कि मैंने कहा हो कि बहुत ज़्यादा अटैक किया हो कि नून लीग में कि नवाज शरीफ क्यों खामोश है, मरीम क्यों खामोश है, फ़लाँ क्यों खामोश है, ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दे दिया, इंटरनेशनल मीडिया पे फ़लाने ने ये बयान दिया। मैंने इस पर बात नहीं की। मैं दिली तौर पर ये समझता हूँ कि ये जो मौजूदा टाइम है ये यकजहती का टाइम है, लोगों को नफरतें कम करने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है, पाकिस्तान को आगे ले जाने का टाइम है। इस वक्त जो भारत और पाकिस्तान की कशीदगी है, और मैं क्योंकि इंटरनेट उनका मीडिया देख रहा हूँ, उनके सेंसिबल लोगों को भी सुन रहा हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि चीज़ें बहुत टेंस हैं। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि नहीं ये जंग नहीं होगी और ये एक पॉलिटिकल दोनों साइडों पे, ऐसा नहीं है। चीज़ें हैं टेंस और खुदा न खास्ता हो सकता है अटैक, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यकजहती होनी चाहिए और पाकिस्तान में नफरतें कम होनी चाहिए। तो अगर तो ये जो ज़मानतें एजाज चौधरी साहब की हुई है, अगर तो ये कहीं पे ये सोच पाई जाती है कि बस बहुत हो गया, 2 साल रगड़ा दे लिया है और पाकिस्तान को खास तौर पे इस वक्त यकजहती की जरूरत है, इमरान खान ने जिस तरह का ट्वीट किया उसके बाद चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, तो ये बहुत अच्छी सोच है। और ये सोच इसलिए आई है लोगों में है कि ये को हवाओं का रुख शायद बदल रहा है। अभी मैं ये नहीं समझता कि हवाओं का रुख बदल रहा है। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि हवाओं का रुख बदले और बातचीत के जरिए चीज़ें आगे बढ़ें, हालात नॉर्मलाइज हों, पाकिस्तान चले, इकॉनमी चले। किसान बर्बाद हो गया, ताजिर बर्बाद हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट बर्बाद हो गया, तनख्वाहदार तबका बर्बाद हो गया, गरीब से गरीब तर हो गया, मिडिल क्लास की कमर टूट गई है। अल्लाह करे चीज़ें आगे बढ़ें। तो ये बात इसलिए शुरू हुई क्योंकि एजाज चौधरी साहब को जमानत देने वाले बेंच की सरबराही जो है वो नईम अख्तर अफगान साहब के पास ही। अच्छा, मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने शहर इक़्तिदार में साद रसूल साहब के साथ दिया है। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि इस बेंच में इश्तियाक इब्राहिम साहब और हाशिम काकर साहब बैठे थे। अगर नईम अख्तर अफगान साहब बेल ना भी देते तो वो दो दे देते तो 2 1 से हो जाता, तो ये भी बड़ा मसला हो जाता। तो लिहाजा ये बात चल रही है और अल्लाह करे पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो कोई पाकिस्तान पर रहम करे, कोई आज़ादाना फैसले दें जिससे लोगों की कोई अदालतों पर एतमाद बनना शुरू हो। अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया और इतना ख़त्म हो गया कि पंजाब में एक दिन में 5 कत्ल हुए, 2 गुजरांवाले की एक अदालत में हुए, 3 मियांवाली में हुए, हालांकि केस भी चल रहा था। तो 5 कत्ल एक दिन में पंजाब में क्यों हुए? लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, लोग इस वक्त केसेस दायर नहीं कर रहे अदालतों में, लोगों का अदालतों पर एतमाद ज़ीरो हो गया। इस एतमाद को बनाने की जरूरत है पाकिस्तान की खातिर। पाकिस्तान की अदालतों पर लोगों का एतमाद नहीं होगा, लोग कानून हाथ में लेंगे और पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो ये कुछ चीज़ें थी। बहरहाल मैं नाम शुरू में नहीं ले सका, मियां अली इशफाक साहब और मुइज़ तारिक साहब ये इनके केसेस लड़े थे एजाज चौधरी साहब के, और अब एजाज चौधरी साहब की जो बेल की का फैसला है इसकी बुनियाद पर अब चांसेस हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हों, उमर सरफराज चीमा साहब हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, मियां महमूद रशीद साहब हों, उनकी भी ज़मानतें इंशाल्लाह हो जाएंगी। और साथ ही आगे अभी मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला भी आने वाला है, वो भी अब देखें ना, उसके ऊपर भी बात ये हो रही है कि फैसला कहीं और नहीं हो पा रहा कि हमने क्या फैसला देना है, इसलिए अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो डिले कर रहे हैं। ये जब अदालतों के बारे में परसेप्शन होगी तो कौन अदालतों का रुख करेगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।